गुड मॉर्निंग। सॉलिड स्टेट इस यूनिट में अब आते हैं यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस पर। जैसे पहले ही आपको बताया जा चुका है कि क्रिस्टल लैटिस का मतलब है कोई एक फ्लोर है और वो फ्लोर बहुत सारी टाइल से मिलकर बना है। जैसे मान लीजिए ये सिंगल टाइल है और बहुत सारी टाइल से मिलकर वो पूरा का पूरा फ्लोर बना हुआ है। तो इस कंप्लीट फ्लोर को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। और इसमें जो सिंगल टाइल यूज हुई है, दिस सिंगल टाइल इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये यूनिट सेल है और ये क्रिस्टल लैटिस है। इसका मीनिंग ये हुआ कि क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, इस स्मॉलेस्ट पार्ट को ही हम यूनिट सेल कहते हैं। एक्चुअली ये स्मॉलेस्ट पार्ट इस फॉर्म में नहीं होता, ये हम टू डायमेंशनली इसको देख रहे हैं। एक्चुअली ये थ्री डायमेंशनल फॉर्म में होता है एंड थ्री डायमेंशनल फॉर्म में ये कुछ इस तरह से दिखता है। मतलब जो सिंगल टाइल है वो सिंगल टाइल एक्चुअली इस फॉर्म में होता है, क्यूब के फॉर्म में। और ये जो क्यूब बना है, इस क्यूब में एज लेंथ होती है, एज लेंथ। और एज लेंथ मान लीजिए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है तो इसे हम बी बोलेंगे, जेड एक्स के डायरेक्शन में है तो वो ए है, और वाई एक्स के डायरेक्शन में है तो ये सी है। ये आपको पता ही है, ये एक्स एक्सिस होता है इधर, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। और इस तरह से एज लेंथ हमें मिल गई है ए बी एंड सी। और ये जो हमारे पास टू एज लेंथ है, इनके बीच के जो एंगल को हम अल्फा एंगल कह रहे हैं, यहाँ हम बीटा एंगल कहते हैं, और ये हमारा गामा एंगल है। तो इस तरह से हमें कुछ एंगल्स भी मिलते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये जो हमारे पास ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा है, इनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स हैं यूनिट सेल के, यूनिट सेल के पैरामीटर्स हो गए। इसी तरह क्रिस्टल लैटिस जो है, इस क्रिस्टल लैटिस के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंफर्म कर लें। जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये जितना भी हमारा क्रिस्टल लैटिस है, इस क्रिस्टल लैटिस में जहां कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल रखा होता है, उस पॉइंट को लैटिस पॉइंट कहा जाता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। एंड ये जो हमारा लैटिस पॉइंट है, इस लैटिस पॉइंट में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल रखा जाता है। इस पर हम कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल पहले ही मीनिंग जानते हैं आप, एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन होता है। एंड थर्ड, लैटिस पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं। लैटिस पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन। इन्हें हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं, तभी इसकी एक डेफिनेट शेप मिलती है उस पर्टिकुलर क्रिस्टल की। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रिस्टल लैटिस के, और ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूनिट सेल के। अब आते हैं इस यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को ब्रॉडली हम टू क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, और एक होता है हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल। ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसे हम सिंपल क्यूबिक सेल ये भी हम कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एससीसी लिखते हैं। एंड ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल है, ये थ्री क्लासेस में और डिवाइड होता है। फर्स्ट, बॉडी सेंटर्ड सेल। सेकंड, फेज centered cell, and third one is end centered cell। बॉडी सेंटर्ड सेल को हम बीसीसी इससे हम डिनोट करते हैं, फेस सेंटर्ड को एफसीसी और एंड सेंटर्ड को ईसीसी से डिनोट करते हैं। अब इन सभी में डिफरेंस क्या है, तो बेस्ट हम इनके डायग्राम बना लेते हैं। सभी क्यूब के फॉर्म में होते हैं।
जैसे ये SCC है, प्रिमिटिव है। इस प्रिमिटिव में जो लैटिस पॉइंट हैं ये 8 होते हैं। 8 लैटिस पॉइंट से मीनिंग है कि यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल रखा हुआ है ये 8 पोजीशन में रखा है, और ये 8 पोजीशन इस रूम के कॉर्नर्स में हम बता रहे हैं। मतलब जिस रूम में आप बैठे हुए इस रूम के जो 8 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 कॉर्नर्स हैं, इन 8 कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल रखा हुआ है, इसलिए लैटिस पॉइंट 8 है। BCC में देखें, सेम ज्योमेट्री आएगी। यहां भी 8 कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल रखा हुआ है, एंड जो 9th लैटिस पॉइंट है वो सेंटर में है। सेंटर में होने का मतलब इस रूम के सेंटर में, मतलब सीलिंग और फ्लोर के बीच में उस पार्टिकल को रखा हुआ है। तो ये हमारा BCC और इसमें टोटल लैटिस पॉइंट 9 है। FCC किस तरह से बनेगा, ये भी सेम वैसा ही। 8 लैटिस पॉइंट तो कॉर्नर पर इसमें भी हैं, 8 लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर है, और जो फेस है रूम का, जो फेस है, फेस का मतलब वॉल, ये एक वॉल हो गई, एक वॉल ये हो गई, एक वॉल ये हो गई, सीलिंग हो गया, फ्लोर हो गया, तो टोटल 6 वॉल्स इसमें होती हैं। 4 वॉल्स हो गई और एक सीलिंग 5th और नीचे का फ्लोर 6th। तो जो फेस का सेंटर है उसमें भी लैटिस पॉइंट होता है, जैसे ये सीलिंग का सेंटर, ये फ्लोर का सेंटर, ये साइड वॉल का सेंटर, ये भी साइड वॉल का सेंटर, ये बैक वॉल और ये फ्रंट वॉल। सो टोटल लैटिस पॉइंट 14 है इसमें। अब एंड सेंटर्ड कैसे होगा, तो एंड सेंटर्ड इसमें भी 8 लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर आते हैं इसके, 8 लैटिस पॉइंट ये कॉर्नर पर हैं, एंड 2 अपोजिट वॉल्स के सेंटर में आपको लैटिस पॉइंट मिलेगा। कोई भी 2 अपोजिट वॉल ले सकते हैं आप, ये वॉल, सीलिंग फ्लोर, ज़्यादा अच्छा है कि सीलिंग और फ्लोर ले लीजिए, तो सीलिंग का ये सेंटर पॉइंट और फ्लोर का सेंटर पॉइंट। यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल प्रेजेंट, मतलब लैटिस पॉइंट है। तो टोटल लैटिस पॉइंट देखिए आप, 8 9 10 लैटिस पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गए। ध्यान रखिए ये जो नंबर है ये लैटिस पॉइंट के नंबर है। अब हम आ रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कितने रखे गए हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीनिंग नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकता है। मान लीजिए पार्टिकल को हम एटम के फॉर्म में ले रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, इसमें कितने, इसमें कितने और इसमें कितने। तो सबसे पहले हम SCC में चल रहे हैं, सिंपल क्यूबिक सेल में कितने एटम्स हैं। ये लैटिस पॉइंट है, इस लैटिस पॉइंट पे हमने एक एटम को रखा है, बट ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के सराउंडेड 7 यूनिट सेल और हैं। जैसे कि हमने उस दिन इमेजिन किया था कि जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा स्टोन हम किसी कॉर्नर पे रख दें, और उस बड़े से स्टोन को हम देखें कि वो स्टोन कितने रूम के शेयरिंग में आ रहा है, इसका मतलब वो 8 रूम के शेयरिंग में आ रहा है। तो जब वो 8 रूम के शेयरिंग में आ रहा है, इसका मतलब 8 यूनिट सेल के शेयरिंग में आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर यूनिट सेल को जो पार्ट मिलेगा वो मिलेगा 1/8 पार्ट। और इस टाइप के कितने कॉर्नर्स हैं, तो 8 कॉर्नर्स हैं, तो 1/8 इंटू 8 होगा। सो वैल्यू आ जाएगी इसमें 1। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो SCC है, इस SCC में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मिलते हैं। अब BCC में चले, BCC में भी 8 लैटिस पॉइंट है और वहां कांस्टेंट पार्टिकल रखा है। इसका मीनिंग 1/8 इंटू 8 ये तो रहेगा ही, प्लस ये जो सेंटर में जो हमने पार्टिकल को रखा है, सेंटर का जो पार्टिकल है, जैसे सीलिंग और फ्लोर के बीच में हमने एक बड़ा सा स्टोन रख दिया, तो क्या वो स्टोन इसी रूम में रहेगा या फिर साइड के रूम के भी कांटेक्ट में रहेगा। तो हमारी जो इमेजिनेशन है वो ये कहती है कि साइड के रूम के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, मतलब इसी रूम में वो पूरा का पूरा पार्टिकल है, मतलब होल पूरा पार्ट इसी रूम में है, मतलब +1। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो 1 + 1 इट मीन्स 2 एटम्स हमें मिलेंगे
इन द केस ऑफ बीसीसी। एफसीसी के केस में चले, एफसीसी में 8 लेटिस पॉइंट है कॉर्नर में, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल 1/8 इंटू 8 तो हो ही गए, प्लस फेज 6 फेजेस हैं, और किसी भी एक फेज को हम लेके चले, जैसे मान लीजिए यही वॉल है, इस वॉल के फेस के सेंटर में हमने एक पार्टिकल रखा है बड़ा सा, तो ये बड़ा सा पार्टिकल कितने रूम के शेयरिंग में आएगा, एक तो इस रूम के शेयरिंग में और एक बाजू वाले रूम के शेयरिंग में है, मतलब 2 रूम्स के शेयरिंग में है। तो इस रूम को कितना पार्ट मिला, 1/2। जब इस रूम को 1/2 पार्ट मिला है तो इस टाइप के कितने फेजेस हैं, 6 फेजेस हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 6। सो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ 4, 3 + 1 4 एटम्स हमें मिलेंगे एफसीसी के केस में। अब ईसीसी में देखें कितना मिल रहा है, 8 कॉर्नर्स है, इसका मतलब 1/8 इंटू 8 तो हो ही गया है, प्लस 2 वॉल्स हैं, और सीलिंग में जो लेटिस पॉइंट है या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये 2 यूनिट सेल के कांटेक्ट में है, 2 यूनिट सेल के कांटेक्ट में मतलब 1/2 पार्ट से मिला, और इस तरह के कितने फेजेस हैं, 2 फेजेस हैं। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2, मतलब ईसीसी में हमारे 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिल रहे हैं। वैसे ईसीसी हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी इतनी तो जानकारी हमें रखना ही चाहिए। अब लास्ट में आते हैं पैकिंग एफिशिएंसी पर। पैकिंग एफिशिएंसी से मतलब है कि कितना पार्ट उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का है। तो ये जो एससीसी है, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% होती है, मतलब इतने पार्ट में पार्टिकल है, बाकी रेस्ट वैकेंसी है। रेस्ट वैकेंसी होने से मीनिंग अप्रोक्सीमेटली 48% वैकेंसी है इसमें। बीसीसी में चलते हैं तो 68% पैकिंग एफिशिएंसी आती है, मतलब 68 पार्ट में पार्टिकल है, रेस्ट 32 पार्ट में वैकेंसी खाली प्लेस है। एफसीसी में चलते हैं तो 74% हमें मिलता है पैकिंग एफिशिएंसी। अभी इनको हमें डिराइव भी करना है, प्रूव भी करना है कि कैसे आया है, और ईसीसी में हमारे सिलेबस में नहीं है, तो पैकिंग एफिशिएंसी नहीं बताना है इन द केस ऑफ ईसीसी। तो इस तरह से ये कुछ पार्ट था हमारा यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस का। थैंक यू।